Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके सोलमेट लाइफ पार्टनर। ओके, सो हम डिटेल्स देखेंगे उनके बारे में एंड लेट्स सी आपके लिए क्या निकल करके आता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चूज़ योर पायर। ये है आपकी बर्थ डेट्स फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसके अकॉर्डिंगली अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। एंड टू ग्रुप चूज़ करने वालों के लिए पाइल नंबर 1 ये टर्कोइज फेदर एंड पाइल नंबर 2 दिस पिंक कलर फेदर, लाइट पिंक। ओके, सो विच एवर इज़ योर कलर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपका टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई विल सी यू दैर। Hey, welcome. Pile number 1, welcome to your reading. So, हम देखने वाले हैं all about your soulmate reading. Okay, soulmate life partner. So, हम देख रहे हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ओके जी, सबसे पहले आपके लिए डेविल की कार्ड है। ओके, उसके बाद है आपके पास यहाँ हैंग्ड मैन, ओके, 8 ऑफ कप्स एंड है आपके पास वर्ल्ड कार्ड। नाइस। पाइल नंबर 1 देखो बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस है और लिटरली अगर आप को मैं बताऊं तो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ की इंडिकेशन है दैट इज़ रिगार्डिंग समवन वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। ठीक है, आपका जो सोलमेट है दैट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक आम सा बंदा या बंदी नहीं है। दे आर लिटरली बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है ना, और मतलब ये एक कोई वेल नोन पर्सन भी हो सकते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं, आपको ऐसे सोलमेट कनेक्शन फील होता है किसी फेमस या वेल नोन पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली दिस इज़ द वन। ऑल्सो आई कैन सी दिस पर्सन इज़ इन डेविल एनर्जी। ये वेरी वेरी रिच, बहुत ये उसके साथ साथ रिच के होने के साथ साथ देर आल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव। यस, दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड दे आर वेरी गुड लुकिंग। और मतलब इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे इनके सब्सक्राइबर्स या फिर फैंस, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये पर्सन नज़र में रहता है लोगों की, और इसको बहुत सारे लोग अटेंशन देते हैं। इनका इंस्टाग्राम है, इनका सोशल मीडिया नेटवर्क बहुत बिजी रहता है और ये पर्सन काफ़ी हद तक, लिटरली काफ़ी हद तक ये बंदा या बंदी जो भी है दे आर फेमस। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक इनकी क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है तो फॉर मोस्टली पीपल दिस कैन ऑल्सो बी अ वर्ल्ड वाइड फेम। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेम इनका हो सकता है और लाजमी नहीं है कि आपके अपने एरिया में फेमस हो, इवन इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पर भी इनका नाम माना जाता है। ये किसी स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं, यू नेवर नो, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, ये उसमें फ़िल्म इंडस्ट्री, यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सिंगर, आइडल या फिर इस टाइप की कोई भी चीज़ ये भी हो सकते हैं। ये पर्सन विद 8 ऑफ कप्स हो सकता है ये छोटी उम्र में इसी काम पे लग गए थे। ठीक है, हाँ, ये छोटी उम्र में बहुत हाईली यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये छोटी उम्र में इस काम पे लगे थे एंड दे वर रियली, जिसे बोलते हैं ना, पैशनेट अबाउट देयर पैशन। ठीक है, अपनी गोल, अपनी जो भी इनकी ड्राइव थी, जो भी था इनका, उसमें बहुत ज़्यादा पैशनेट थे और बहुत स्किलफुल हैं। मतलब
इनको छोटी उम्र से इस तरफ लगा दिया गया था, और अब ये जब बड़े हो गए हैं तो दे आर क्वाइट स्किलफुल इन दिस वेरी प्रोफेशन। आपके सोलमेट की एक और एनर्जीज हैं, वो हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी, या पर्सन वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न और टॉरस, वर्गो, ये हाईली एनर्जीज हैं यहाँ पर और वाटर साइन की। आपके पर्सन विद दिस हैंगमैन एनर्जी, ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनल सा है, ठीक है। यहाँ पर ही कोई मूवीज़ ऐसी करती हैं जहाँ पे, या ऐसी एक्टिंग वगैरह काफ़ी करती हैं जहाँ पे इमोशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन वेरी सिंपैथेटिक, हो सकता है इनका कोई इस तरह का भी चैनल या इस टाइप की कोई चीज़ हो जहाँ पे लोगों की हेल्प करते हैं, और फिर कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं इस टाइप के भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है काफ़ी हाईली। और ये पर्सन ये भी हो सकता है कि अब्रॉड में चले गए हों फॉर स्टडीज़ या फिर फॉर देयर करियर, या मुझे नहीं पता किस लिए, बट मुझे यहाँ अब्रॉड जाने का वाइब लग रही है। या ये भी हो सकता है कि आप इनसे किसी और कंट्री में मिलें, ठीक है, क्योंकि आई थिंक सो दे आर नॉट लिविंग राइट नाउ इन योर ओन कंट्री। ये फॉरेनर भी हो सकते हैं, हाईली पॉसिबल, ठीक है। जो कंट्रीज़ या जो नेशनैलिटीज़ मेरे इंट्यूशन में आ रही है आपके सोलमेट की, इट कैन बी ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, और इसके अलावा दे कैन बी इंडोनेशियन, ठीक है। और मैं से देख रही हूँ एज इफ मे बी फ्रेंच और मैक्सिकन, इसके अलावा आई कैन सी मे बी यूक्रेनियन, ठीक है। फॉर अ फ्यू इट कैन ऑल्सो बी कतर, यूएई, अरब कंट्रीज़ में से भी कोई हो सकती है, जैसे कतर है, बहरीन है, और इसके अलावा दुबई, इस टाइप की भी अरब कंट्रीज़ भी हो सकती हैं। और आपको वहाँ जाना पड़ेगा, यू विल गो, बिकॉज यहाँ पे उनके कमिंग की इतनी वाइब नहीं आ रही जितनी आपके गोइंग की जा रही है। मतलब यू नीड टू गो देयर, यू नो, फिर जा कर के यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी आप दोनों के मिलन की। और ये पर्सन आपको मिलेंगे, सडनली ही मिलेंगे, किसी एलिवेटर में मिल सकते हैं, मतलब जो लिफ्ट्स होती हैं, यहाँ पर हो सकता है, या आपको कहीं किसी फंक्शन में, किसी क्लब में, या फिर किसी मार्ट में भी मिल सकते हैं, शॉपिंग मॉल में। इस पर्सन की इंडिकेशन ये होगी कि ये बहुत ज़्यादा इनको आदत है फेस मास्क पहनने की, मतलब जो सर्जिकल मास्क नहीं होते, उस तरह का इनको फेस कवर करने की बहुत आदत है। मे बी इनको एलर्जीज़ हैं यहाँ पर ड्यू टू फैंस एंड स्टफ, ठीक है, ये पॉसिबल है। यहाँ पे कार्मा कार्ड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कार्मिक सीन्स। आई थिंक यू हैव बीन डीलिंग विद योर कार्मिक पर्सन, बहुत अरसा आपने उसको डील किया है, और यूनिवर्स ने आपको उनसे अलहदा कर दिया। उसके रीज़न ये है कि नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन सोलमेट, ठीक है। ये जो से काफ़ी पैशनेट पर्सन है। ठहरो, पहले मैं ये पुल ऑन कर लूँ कार्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील, डेथ। गाइस, पाइसिस एनर्जी के साथ साथ ये स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी वाटर साइंस में से हैवी यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा गाइस, अब बात ये है कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ ये है कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब किस्मत है, और किस्मत आपको, जैसे मैंने बोला, वहाँ लेकर के जाएगी, किस्मत ही आपको वहाँ लेके जाएगी, किस्मत ही वहाँ से आपको जिसे कहते हैं ना, आप दोनों का मिलाप करवाएगी, और शादी भी किस्मत ही करवाएगी, बिकॉज इट्स ऑल हैपनिंग देयर इन यूनिवर्स। आपके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ना अपने लिए, ना इनके लिए, ना किसी और के लिए। दिस इज़ जस्ट लिटरली प्योरली दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर डेस्टिनी, ठीक है। तो आपको कोई इतनी ना पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कहाँ मिलेगा, मैं बाहर कैसे जाऊँगी, कैसे जाऊँगा, मैं अब्रॉड, मेरा वीज़ा कैसे लगेगा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो इतना कोई फैसिलिटी नहीं है कि मेरे को वीज़ा मिल जाए। ये आपका मसला नहीं है, ये यूनिवर्स का मसला है, ये किस्मत का, ये भाग्य के लिखे हैं। आपको कब कैसे कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जानी है, आपकी सोच है, लिटरली आपकी सोच भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है, तो ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपने कभी सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम स्क्रीन पर देखा हो,
पहले ही, तभी आपको वहाँ मिलेंगे तो आप पहचान जाएंगे ये वही है। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ एनर्जी है, आप एक रिश्ता यहाँ से ख़त्म करके जाओगे। ये भी हो सकता है आपका ब्रोकन हार्ट, आप बाहर जाओ। ठीक है, ये हो सकता है कि आप ब्रोकन हार्ट वहाँ जाओ, बाहर के मुल्क में, कंट्री में, और वहाँ पर ये पर्सन आपको मिले और आपको लगे कि यार मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरा आगे नहीं बढ़ सकता कुछ भी, तो वहाँ पर इस पर्सन की एंट्री होने वाली है एज़ योर फ्यूचर स्पाउस। और आप देखना कि कैसे झटपट से सब कुछ होता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना। और आप अगर ये सोच रहे हो कि यार ये फेमस है या ये वो, तो फिर ये मुझे कैसे लिफ्ट करवाएगा या करवाएगी, ये भी आपका मसला नहीं है। इट्स ऑल प्री डेस्टाइंड। ठीक है, इट्स ऑल व्हाट, प्री डेस्टाइंड। सो गाइस, इनकी एनर्जीज बहुत हैवी है जो कि नॉक कर रही हैं आपके डोर पर। यू नीड टू मैनिफेस्ट दिस एनर्जी। लव मेक्स द डिफरेंस। देखो, एक मोहब्बत होती है ना, एक लव एट फर्स्ट साइट भी होती है, तो यहाँ पर हाईली चांसेस है यहाँ पे लव एट फर्स्ट साइट हो, क्योंकि अदरवाइज़ जैसे आप एक रैंडम पर्सन है, वो काफ़ी जाने माने हैं, तो ऐसा इतना पॉसिबिलिटी होती नहीं है, होता है बट इतना ज़्यादा चांस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लव एट फर्स्ट साइट की जो एनर्जीज है ना, वो कभी भी उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स लिटरली ओवरवेलमिंग। आस्क फॉर हेल्प। ये भी हो सकता है कि आपसे कोई जगह पूछें, कहीं जाना हो, या रॉक करके रैंडमली आपका कोई इंटरव्यू हो या इनका कोई इंटरव्यू हो, आप वहाँ हो। बहरहाल कुछ पूछने पूछाने का भी सीन हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों दूसरे को जानने लगें। या आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसे लग रहा है एज इफ़ या फिर आपका बैग या उनका वैलेट नीचे गिर सकता है, आप उठा के उनको दे दें, इस तरह भी कोई जान पहचान हो सकती है। कुछ भी रैंडम हेल्प है, कोई इतनी बड़ी हेल्प नहीं है, बट जस्ट कि राह चलते एक दूसरे की हम जो मदद कर देते हैं, किसी का पर्स गिर गया हो या किसी की कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी सीन देखने को हो सकता है। कोई ट्रैफिक ब्लॉक का सिस्टम भी हो सकता है, वहाँ पर भी आई कांटेक्ट हो सकता है। डू समथिंग फॉर समथिंग, गिव योर अटेंशन। या आपको अटेंशन देंगे और आपको समझ नहीं आ रही होगी कि यार ये मेरे को अटेंशन क्यों दे रहा है, वाई मी, दिस इज़ अ बिग halt, big blockage in our manifestations. कि why me, मैं ही क्यों, कैसे, how and why are the biggest blockers in your manifestations. how and why, मुझे ही क्यों या फिर कैसे। तो ये आप वर्ड्स थोड़ा एलिमिनेट करके देखिए अपनी लैंग्वेज से, अपने माइंड से, तो देखो कैसे आपके पास चीज़ें आती हैं। रिसीव विद लव एंड एप्रिसिएशन। तो बहरहाल ये पर्सन वैसे देखती हूँ कि ये पर्सन बहुत ग्रेशियस है, बहुत हम्बल होगा, और लिटरली आपने ऐसा इमेजिन नहीं करा होगा कि ऐसा निकलेगा, बट दे आर लाइक दैट। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। यहाँ पर एक है कि ये पर्सन हो सकता है आपकी आउटर ब्यूटी पर ना जाए और आपकी इनर क्वालिटीज़, इनर स्ट्रेंथ कि कितना आप सपोर्टिव हो इसके, उस पर जाए। इसकी ये बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं पाइल नंबर 1। ठीक है, तो ये पूरी बहुत ही सुंदर ये लव स्टोरी है, और आप अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी बताएंगे कि आप लोग कैसे रैंडमली मिले थे। देयर इज़ अ पार्टी हैविंग फन। सो ये हो सकता है कि ये और आप पार्टी कर रहे हो और मज़े कर रहे हो, या फिर कहीं क्लब में, किसी डांस पार्टी में, या किसी फंक्शन पर, वेडिंग सेरेमनी, काफ़ी हद तक जो भी फंक्शंस हैं रैंडम, उन पे आप दोनों मिल सकते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर है जी फ्रीडम एंड द सरेंडर। फ्रीडम एंड सरेंडर इज़ द एनर्जी के जहाँ पर आप और आपके पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, एक बंदा डोमिनेंट होगा, दूसरा बहुत ही ज़्यादा सरेंडर करने वाला होगा। ठीक है, लेकिन ओवर डोमिनेंट नहीं, मैं डोमिनेंट की बात कर रही हूँ, नॉट बीइंग ओवर डोमिनेंट। तो यहाँ पर ये कपल्स भी काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, जहाँ पर एक थोड़ा सा लीडर टाइप होता है, दूसरा उसकी बात मानता है, फॉलोअर होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे, दोनों लीडर जब टक्करते हैं ना, तो फिर उसमें काफ़ी बाउंस क्रिएट हो सकता है।
बट यहाँ पर एक थोड़ा सा हो और दूसरा थोड़ा सा रिलैक्स माइंड का हो, तो ये कपल काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। अनसेंट टेक्स्ट मैसेज, तो मे बी ये आपका नंबर ले लें और एक्सचेंज कर लें आप दोनों नंबर्स, और ये आपको फिर मैसेज करेंगे। यहाँ पर इनके मैनेजर की ओर से भी आपको मैं टेक्स्ट आ सकता है इनके रिगार्डिंग। ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, तो आई थिंक दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। सोलमेट तो है ही, बट ट्विन फ्लेम हो सकता है। आप दोनों अवेकेंड सोल हैं, इसीलिए आप दोनों ने एक दूसरे को पहचाना इतनी दूरी में भी। देखो ट्रैवल है, मैं बोल रही हूँ ट्रैवल इन्वॉल्व है। आप जाओगे वहाँ पर उनकी कंट्री में या उनके कॉन्सर्ट में, उनकी प्रमोशन में, कुछ भी है, आपको नहीं पता होगा कि आपको ये मिल जाएंगे, और ना आप किसी इंटेंशन से इनकी पार्टी में जा रहे हो कि मैंने इसको फंसाना है। नो, इट्स जस्ट रैंडम एंड इट्स प्री रिटन, अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन। लिटरली दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड चेंज पाइल नंबर 1। मैंने बोला है आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ऑल ऑफ अ सडन। आपको खुद भी नहीं समझ आनी, हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली बोले अरे ये क्या तुम बोल रही हो, वो बंदा, वो बंदी, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। लेकिन यहाँ आती है डेस्टिनी का खेल, जिसको आप कोई नहीं हरा सकता। ठीक है। आई डोंट नो आप सुन रहे हो या नहीं, लेकिन कल मैंने कोई कमेंट सुना था, पढ़ा था। वो बोल रही थी कि मेरी मॉम जो है वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहती, वो खुश नहीं है, शी इज़ नॉट हैप्पी विद माई मैरिज, और इस तरह से, और कार्मिक मदर है ये वो। तो मैं क्या करूँ, बहुत टॉक्सिसिटी है फैमिली में। सो लिसन टू मी डियर, अगर आप सुन रहे हो, कोई किसी की किस्मत नहीं रोक सकता। ठीक है। वो ठीक है, मॉम है आपके लिए, हमारे लिए लिटरली रिस्पेक्टफुल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि शी कैन स्टॉप योर मैरिज, या कोई और भी टॉक्सिक है आपकी लाइफ में। जो आपकी किस्मत में है, वो किस तरह, कब, कैसे, कहाँ आपको डिवाइन खुद गॉड ने निकाल के ले जाना, आपको खुद नहीं समझ आनी, या उनको भी नहीं समझ आनी, अरे ये मेरे हाथ से कैसे निकल गई है। ठीक है। तो आप इसको लेकर परेशान ना हो, कोई किसी की किस्मत नहीं खा सकता, ये बात याद रखना। अच्छा जी, फ्रेंड्स है, सॉरी, फाइनेंसिस है, मनी ऑन द मनी, माइंड ऑन द मनी, तो लिटरली दे आर वेरी रिच। मैंने बताया है मनी काफ़ी इन पे आशिक है लिटरली दे आर वेरी रिच। ठीक है। तो कंपेटिबिलिटी होगी आप दोनों के बीच में। मैंने बोला है कि डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से मानते होगे, जानते होगे। लुमिनोसिटी, दी क्या उसे बोलते हैं, लाइट इज़ कमिंग। ठीक है, लाइट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड इट इज़ illuminating योर लाइफ, आपकी लाइफ को रोशन कर देंगे ये। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, चाहे आपकी हालत अभी कुछ भी है, लेकिन दिस इज़ लिटरली गोइंग टू बी चेंज। मैं इम्प्रूव की बात नहीं करूँगी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो होती है वो थोड़ा सा छोटा लेवल होता है। दिस इज़ बिग चेंज, आपकी करंट लाइफ और आपकी फ्यूचर लाइफ, लिटरली बिग चेंज इज़ कमिंग। ओके। सो अब हम मज़ीद देख लें आपके पर्सन की डिटेल्स। ओके, ग्रुप नंबर 1, we are going to be seeing what is coming in your person. All right, so कुछ डिटेल्स देख लें आपके पर्सन की। ऑल राइट, सो सबसे पहले है आपके पास एक्वेरियस, पियर्सिंग्स, मतलब शायद कान में बाली इस टाइप का कुछ हो, टॉल हाइट, ब्राउन आइज़, भूरी आँखें, वाह वेरी हैंडसम, डिसिप्लिन पर्सन, सिग्मा है भाई ये, काफ़ी एटीट्यूड वगैरह होगा, पर्सनालिटी, ग्रेट स्माइल, साउथ कोरिया, ओह गॉश, साउथ कोरिया एंड सेलिब्रिटीज़, वो गैस स्टेशन मीटिंग,
या पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, कुछ भी बोलो। कैन आई डेट यू, या आपको डेट करेंगे, ऑफर करेंगे, यू नो। कैप्रिकॉर्न एंड यूरेनस, वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, हो सकता है भाग जाओ। यू विल लाइक अरे मेरे कहाँ पे, यू नो, तो वो आपको चेज़ करेंगे। ये रेस्टोरेंट हो सकता है, इनके रेस्टोरेंट भी हो। लियो हो सकते हैं। ब्लैक शर्ट, सैजिटेरियस। डिनर गाइस, रेस्टोरेंट, डिनर, लंच, ऐसी बहुत वाइब्स आ रही हैं। लिब्रा, ब्लैक कलर की इनकी गाड़ी होगी। एंड दिस इज़ आई वेट फॉर योर कॉल डेली। वाओ नाइस। एरीज, ओके जी। अमेरिका, यूएसए। फ्रांस, फ्रांस से हो सकते हैं। इमेजिनेटिव बहुत है। डील्स इन क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे डिजिटल करेंसीज में भी हो सकते हैं। लव एट फर्स्ट साइट, मैं बता चुकी हूँ रीडिंग में, बहुत हैवी वाइब है इसकी। फेशियल हेयर थोड़े थोड़े हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट पर्सन, किसी पर डिपेंड नहीं करते, के पास है। वांट टू सी यू, सेल्स पर्सन। डू नॉट चेज़, इनको चेज़ मत करना, ठीक है। पीछे पीछे और फैंस की तरह इनके फ़ैन मत बन जाना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक हुडी, बोल्ड पर्सन। एंड फाइनली देयर इज़ नेटिव अमेरिकन, ठीक है गाइज। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी सीइंग द नेम इनिशियल्स ऑफ them. Maybe you know them, that who is this person. Okay, so name initials are, okay, I just want to take a few ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ C है, J है, B, Z, T, N, इसके बाद है O, E, G, Q, W, H, E and N. Okay, so that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care, bye bye. Hello and welcome group number 2. अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ की, let's see what comes up for you, my beautiful angel. Okay, so group number 2, आपके लिए जो एनर्जीज हैं एट ऑफ पेंटिकल्स की। सो कौन है आपके सोलमेट जो आपसे शादी करेंगे? राइट, और आपको वो कहाँ मिलने वाले हैं? ओके, 8 ऑफ swords, सॉरी 7 ऑफ swords, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, आपके पास है टेम्परेंस, एंड फाइनली आपके पास एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, तो ग्रुप नंबर 2, देखो, अगर ग्रुप नंबर 2, अगर आप अपने पर्सन के ज़ोडिएक साइन के बारे में जानना चाहते हैं तो दीज आर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एयर साइन। इसके साथ साथ दे कैन बी अ फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। जो आपके अर्थ साइन है, दे कैन बी टॉरस या वर्गो, स्पेशली वर्गो। और मुझे ऐसे वाटर साइन में से मुझे ना कैंसर की बहुत वाइब आ रही है। इट कैन बी देयर सन, मून एंड राइजिंग साइंस। ओके, तो यहाँ पर जहाँ तक आपके सोलमेट की बात है, दिस पर्सन इज़ समवन यू डू नॉट नो,
ये पहली डिक्लेरेशन है यहाँ पर, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ आपके लिए कि यू डोंट नो दैम, आप उनको भाई नहीं जानते हो, बिल्कुल भी आप उनको नहीं जानते। दिस पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर कास्ट, रिलीजन, कल्चर, कंट्री। ठीक है, तो आपका सोलमेट यहाँ का नहीं है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ये पर्सन किसी अब्रॉड में हो या फिर आपसे बहुत दूर रहते हो। आपकी अपनी कंट्री में अगर हुए भी ना, तो भी ये इनका सिटी बहुत 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 दूर है आपसे, आपकी सिटी से। ठीक है, और मुझे जहाँ तक इस आपके सोलमेट की वाइब आ रही है, दिस पर्सन इज़ हार्ट ब्रोकन, कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। इतना कि सेवन ऑफ सोर्ड्स कि इनको इतने धोखे मिले हैं लाइफ में, इतने धोखे मिले हैं कि इनको खुद भी नहीं समझ आती कि यार मेरे साथ इतनी ज़्यादती क्यों हुई है। दिस पर्सन इज़ सो सेंसिटिव, और इसी वजह से जिनको इन्होंने अपना सोलमेट समझ के जिनसे ब्याह किया, जहाँ पर हो सकता है रिलेशनशिप में नहीं हो, उसने इनका इतनी बुरी तरह से दिल दुखाया, इतनी बुरी तरह से दिल दुखाया कि ये पर्सन अब मज़ीद लव करने की शक्ति, क्षमता इनमें है ही नहीं। ये इंसान अकेला रहना चाहता है, और उस अकेलेपन को इसने कवर किया है विद दिस 8 ऑफ ये जो आपकी ये पेंटिकल्स हैं। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वर्क। ठीक है, ये अपने काम से उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसको अपना टाइम ऐसे स्पेंड करते हैं, सब बिल्कुल पागलों की तरह। लिटरली दिस पर्सन इज़ फुली लेजर लाइक फोकस, डेडिकेटेड, पूरी जैसा बंदा ऐसा क्रेजीली नहीं अपने फोकस गोल के पीछे फोकस हो जाता, ये वो है। आप इन्होंने पूरा पूरा अपना काम की तरफ अपना ध्यान कर लिया हुआ है। टेम्परेचर देखो, उनको भी कोई जल्दी नहीं है शादी करने की, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है एक है, एक किरण है उम्मीद की, ये नहीं कि नहीं है, बट दिस पर्सन इज़ सो ब्रोकन हार्टेड। उनका अब लिटरली इनमें हिम्मत ही नहीं है कि जाके किसी को प्रपोज करें और दोबारा से वही धोखा खाएं। तो इन्होंने अब सोच लिया कि यार अब जो होगी वही होगी जो मेरी सोलमेट होगी, वरना मैंने अब एरा गैरा जो है ना, एरो गैरों को मैंने जो है ना, मैंने उनसे बात नहीं करनी। सिर्फ दिल दुखाने वाली बात है और कुछ नहीं है इनका। यस, इनका दुनिया से हट गया हुआ दिल, और लिटरली इस पर्सन इज़ सो ब्रोकन। लेकिन इनका बेनिफिट ये हुआ है इनको कि पहले जो बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्टेड है थे फ्रॉम देयर वर्क एंड स्टफ, नाउ दे आर लाइक टूवर्ड्स दैट, यू नो, अपना काम पे ध्यान देते हैं, अपना अच्छा काम करते हैं। ये सब मैं चीज़ें देख रही हूँ। चैरियट, देखो दिस पर्सन लव्स ट्रैवलिंग। ठीक है, इन्होंने ना, हो सकता है हालांकि किस्मत ने ऐसा इनके साथ करना नहीं है, बट इन्होंने ऐसा सोच रखा है कि अब मैं अकेला रहूँगा, अब मैं सिंगल रहूँगा, अभी मैं अनमैरिड रहूँगा सारी उम्र, फॉर एवर अलोन। और मैं पैसे कमाता हूँ, मैं अपने इंडिपेंडेंट होता हूँ, मैं बस अपनी अब ख्वाहिशें पूरी करूँगा, मैं अब ट्रैवल करूँगा, मैं शॉपिंग करूँगा, मैं घर वालों को, पेरेंट्स को बड़ी बड़ी कार्स लेके दूँगा, सिबलिंग्स को खुश रखूँगा, बस मैं ऐसे ही रहूँगा। सो स्वीट। इस पर्सन का पैशन ट्रैवलिंग, यहाँ पर फ्लाइंग हो सकता है, यहाँ पर इनका प्रोफेशन, पैशन एंड प्रोफेशन डिफरेंट चीज़ें, तो इनका प्रोफेशन भी हो सकता है विद ट्रैवलिंग, क्योंकि ये बंदा बहुत ट्रैवल करता है। यहाँ पर इनका बिजनेस ऐसा है, पायलट्स, यहाँ कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ये भी हो सकते हैं ये, या फिर एयरफोर्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं। देखो 8 ऑफ वांड्स, देखो ये बहुत जल्दी में आगे जाने में, क्योंकि इसका पूरा फोकस ही करियर पे है। दे लिटरली रनिंग, बल्कि रनिंग क्या, आप देखो बूट्स को यहाँ पे विंग्स लगे हुए हैं, दे वांट टू फ्लाई। अब उनको यह है कि अब मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा, इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी की मेहनतें करने की, किसी के पीछे भागने की। ठीक है, वो अपनी लाइफ में मगन है और देर फुली कंसंट्रेटेड ऑन द करियर, और उसकी वजह से उनको काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है, बिकॉज आई कैन सी कि उनके करियर में काफ़ी बूस्ट है। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने अपने फैमिली को बहुत खुश रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं मॉम डैड को, क्रेडिट कार्ड्स इनके, सिबलिंग्स, इनकी सिस्टर्स, इनके ब्रदर्स, एवरीबडी इज सो हैप्पी ड्यू टू देयर सक्सेस एंड ऑफ कोर्स मनी।
तो हो सकता है इनकी हालात पहले इतने अच्छे नहीं थे जब ये लोग छोटे थे, चाइल्डहुड में पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से इनको पाला है, इनको बड़ा करा, मेहनत करके, मज़दूरी करके, तो इस तरह भी हो सकता है। बट नाउ दे आर रीपेइंग देयर पेरेंट्स, ठीक है, और ऑफ कोर्स वो डिज़र्व भी करते हैं। तो ऐसा इनका मानना है कि मैं कभी शादी वादी नहीं करूँगा, तो इस तरह की इनकी सोचें हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे ये बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा और बहुत ज़्यादा रिच एंड सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। ये शादी भी अपनी काफ़ी मैच्योर एज में करेंगे, यानी कि 30s में एट लीस्ट, ठीक है, क्योंकि 20s में इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। नाउ दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट देयर मनी इमोशंस ऑन एनीबडी, क्योंकि इनके हालात घर के भी इतने अच्छे नहीं थे। तो इन्होंने ना सोचा कि यार मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मॉम डैड का क्या होगा, मैं ये तमाशों में लगा हूँ, वैसे भी यहाँ से कौन सी कोई रियल लव मिल रही है दुनिया से। तो ऐसा इनका सिग्मा टाइप एक पर्सनैलिटी बन गई हुई है अब इनकी। तो दे आर लिटरली फोकसिंग ऑन देयर मनी, उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी पैसा इकट्ठा भी कर लिया हुआ है। एस ऑफ कप्स, अब यहाँ पर होती है आपकी एंट्री। देखो यूनिवर्स कितनी ज़्यादा मर्सीफुल है आपके ऊपर कि आपको जब इसको दिया है, जब दे आर फुल स्टेबल, और जब दिया है जब इनको कदर भी है सच्ची मोहब्बत की। वरना हो सकता है ना तो इतने पहले अगर आप दोनों मिल जाते तो ना तो ये इतनी फिर पैशन से अपने काम करते, और ना ही अपने आप को स्टेबल कर पाते, और ना ही इनको कदर होती कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। अब इनका दिल टूटा है ना, अब इनको पता है कि जो प्योर लोग हैं ना वो बहुत कम है दुनिया में। अब इनको आपके फॉर्म में प्योरिटी मिलेगी ना तब ये कदर करेंगे। देखो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ, टाइगर, लायन। सो काफ़ी आप दोनों की जो मैरिज है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई ऑनलाइन कंपनी खोले, ऑनलाइन यहाँ पर समथिंग टू डू विद अमेज़ॉन, या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस भी ये करते हों, या फिर इनकी अपनी कोई ऐप या वेबसाइट भी हो सकती है। इस लेवल पे है ये पर्सन, काफ़ी इसको कमाई आती है लिटरली इस पर्सन का आई कैन सी कि इतने ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं होंगे, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन ये बहुत स्टेबल बहुत है और बहुत मोहब्बत करने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। देखो इनको ज़रूरत है एक सच्चे वफ़ादार पार्टनर की, और यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे की नीड्स फुलफ़िल करनी चाहिए, और ये सीखोगे आप, आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बोला ना इसको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, क्योंकि आपको पता है जिसको पहले हाथ लग गए हुए उसको ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, उनका कसूर नहीं बेचारों का। बट यहाँ पे ये है कि आप दोनों, उनकी जो नीड है दैट इज़ वफ़ा, लॉयल्टी। अब आपकी नीड कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो आपकी नीड को समझेंगे, आप उनकी नीड को समझोगे, दैट इज़ हाउ योर कनेक्शन विल बी फ्रूटफुल। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। ये इनका मंत्र है कि दुनिया में अगर कोई चीज़ सच्ची है तो वो मोहब्बत है। तो वो आपसे यही बोलेंगे कि तुम मुझे सिर्फ मोहब्बत दो सच्ची, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे पास है सब कुछ। ऐसा इनका सीन है। पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 2 कि आप, हो सकता है आप दोनों के फैमिली स्टेटस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, जैसे मैंने बोला है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अब, तो दे डोंट केयर कि आप डॉरी एंड मनी एंड स्टाफ, दे डोंट केयर। उनको सिर्फ एक सच्चा साथी चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडली। देखो ये करके आपको दिखाएगा कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये खाली बोल बोल के नहीं, हाँ अभी मोहब्बत करता हूँ तो ये तो वो। बड़े लोग हैं, बड़े ऐसे लवर है, बातों से पूरा करते हैं, और प्रैक्टिकल जब लाइफ आती है ना, व्हेन दे हैव टू प्रपोज यू,
रिश्ता भेजना या फिर शादी के बाद, बेसिकली ऐसा लाइफ तो शादी के बाद ही शुरू होती है प्रैक्टिकल, व्हेन दे हैव टू प्रोवाइड यू, तो फिर भाग जाते हैं ना। सो इट्स द थिंग, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम अबाउट द फ्यूचर। ड्रीमर है, मैं बता चुकी हूँ, इसको मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैंने बहुत कर दिया कि कितना ज़्यादा फ्यूचर को ड्रीम करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, देखो ये पर्सन ने आपको किस तरह अट्रैक्ट कर लिया यूनिवर्स से, इस तरह किया कि दे वर इन ए फ्रीक्वेंसी, कि जिस फ्रीक्वेंसी में आप थे, आप दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलाइन हुई तो ये आपकी लाइफ में आएंगे। अगर फ्रीक्वेंसीज अलाइन ना होती तो कभी भी मिलन ना होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात सोचने वाली है कि आप दोनों ही एक जैसे होगे, एक जैसी फ्रीक्वेंसी में होगे जब, तब आप दोनों का मिलन होने वाला है। दिस इज़ बैक टू व्हाट यू लव, रीवैल्यूएट योर डिज़ायर्स। यहाँ पे यह है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, यू नीड टू फोकस ऑन कि मुझे क्या मिल रहा है यूनिवर्स से। अब ये मत देखो कि मुझे क्या खोया, कि मैंने क्या खोया, ठीक है। आप वापस चले जाओ, अगर आप कहीं पर आ भी गए हो ना, यूनिवर्स की आप कहते हो गॉड के बारे में कि उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, ही ऐसा होता है, ऐसे मत कहो, वापस चले जाओ। जब आप मोहब्बत करते थे, जब आपको सब अच्छा लगता था, इस फ्रीक्वेंसी में जाओ, ताकि ये पर्सन भी, क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी में है, हाँ इनका मोहब्बत से दिल उठ गया, लेकिन दे आर फोकस्ड, और ये बड़ा जेन्युइन पर्सन है, और वो रिलेशनशिप भी किसी से इसीलिए नहीं बना रहे क्योंकि उनको पता है कि मैंने अब किसी फजूल रिलेशनशिप नहीं बनाना फेक पर्सन से। दे वांट यू, वो आपको चाह रहे हैं कि आप ही आओ अब इस दफ़ा, ठीक है ना। अट्रैक्शन, इनको अट्रैक्शन हो जाएगी आप में, एक्सट्रीम अट्रैक्शन, एंड देर आल्सो वेरी अट्रैक्टिव, चाहे इतने हैंडसम ना हो बट वेरी अट्रैक्टिव। और मोस्टली मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा अट्रैक्शन आप ही की है ठीक है। क्रिएटिविटी, आप दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा कुछ बनाओगे लाइफ में, बच्चे, फैमिली, घर, और मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके लाइफ में। ओके, यहाँ पे कमिटमेंट है, यू सी स्वैन, ओह सो स्वीट, द स्वैन फाउंड इट्स पार्टनर, फाइनली स्वैन ने अपना पार्टनर को ढूंढ लिया है, एंड दे आर सो इन लव, यू कैन सी कमिटमेंट, ठीक है। तो कमिटमेंट अगर आपसे करी है, इन्होंने शादी की या जो भी है, दे आर लिटरली गोइंग टू मेक इट हैपन, ठीक है। ये बात मैं आपको बता दूँ। सो लव ऑरेकल में क्या है, कीपिंग सीक्रेट्स, लाइज, झूठ, इनसे छुपाया गया, इनसे झूठ बोले गए, इस चीज़ ने इनको ज़्यादा कॉन्शियस किया हुआ है, टर्मोइल्स, स्टॉर्म्स, ये है इनकी लाइफ में, गुजर चुके हैं, अब तो ये काफ़ी आगे निकल चुके हैं, आई नो। न्यू लव, रीन्यू होप, यू सी, दिस इज़ देयर एनर्जी। अब ये स्टॉर्म्स, लाइज, इस सब से गुजर के आए, दे स्टेड पॉजिटिव, फिर इनको आप मिले नई मोहब्बत, एक नई उम्मीद, ठीक है। तो ये चीज़ की काफ़ी हैवी एनर्जी है। फ्रीडम, आपको हर चीज़ की फ्रीडम होगी, ये बहुत ब्रॉड माइंडेड इंसान है, ये बता दूँ मैं आपको। लव साइंस आपको यूनिवर्स से बहुत सारे साइंस मिलेंगे कि दिस इज़ द वन अगर आपको इस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो मैं बना दूँगी कि कौन से वो डिवाइन साइंस होंगे कि आपको पता चलेगा कि दिस इज़ द वन। और आगे हम मिस्ट्री बाउल से आपकी एनर्जीज देखते हैं, इस पर्सन की मोर डिटेल्स अबाउट पर्टिकुलर डिटेल्स के, क्या करते हैं, क्या है इनका सीन के। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, अच्छा ये डिज़ाइनर हो सकते हैं या इनकी कोई कंपनी हो सकती है डिज़ाइनिंग की, प्लीज़ फॉरगिव मी, बड़े हम्बल है, माफ़ी मांग लेना, सी योर मैरिज प्रपोजल इज़ हियर,
ये आपको बहुत जल्द प्रपोज करने वाले हैं, ऑलरेडी ऑन द डोर, कॉफ़ी पर्सन, इटली, इटली या इनका इटालियन रेस्टोरेंट इस टाइप का कुछ हो सकता है। रोड साइड मीटिंग, साउथ अफ्रीका, वीनस, प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड प्लैनेट ऑफ लव। ये मैं आपको पहले बता दिया है आपको ग्रुप 2 कि ये पर्सन आपकी ब्यूटी पर फिदा होगा। यस ठीक है, आपके फेस से अट्रैक्ट होगा ये। डिवाइन यूनियन, ऑब्वियसली डेस्टाइंड है। देयर इज ब्राउन आइज, वाइट कार, क्लासी पर्सन है, काफ़ी इसका क्लास है, एक चीपस्टर नहीं है। ओके गैस स्टेशन पर आपकी पहली मीटिंग हो सकती है या इनका अपना गैस स्टेशन हो। कनाडा, वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, तो ये आपको चेस करेंगे, परस्यू करेंगे। ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है। वियतनाम, यूके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वर्गो, रिस्ट वॉच का बहुत शौकीन है, इनके पास होंगे काफ़ी। सिग्मा वाइब्स आपको देंगे ये। बोल्ड पर्सन है, करीजियस, फ्लर्ट भी हो सकता है, आपको लगे कि ये फ्लर्ट है। आई लव यू, या इनका पहला कन्फेशन होगा आपके लिए। डांसिंग या म्यूज़िक क्लास, रिच पर्सन, रिच तो है, सेल्फ मेड है बता दूँ। डेट ऑफ बर्थ 22 से 31 के बीच में हो सकती है, किसी भी मंथ में। जॉली पर्सन है, अच्छा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। रेस्टोरेंट ओनर, ओल्डर टू यू, आपसे बड़े होंगे। डिनर, व्हाट इज दिस, इंट्रोवर्ट, ओके, एंड ये क्या है। हिल स्टेशन पर भी मुलाकात आपकी पहली हो सकती है। ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, let's see the name initials of your person. So यहाँ पे आपके पास है W, T and D, B, I. So यहाँ पर Z है, Q है, F, L, K, J, D, N, इसके अलावा है P, C, P, G, Y, R, U, A, इसके बाद है आपके पास Z, S, I, G, P एंड आपके पास है यहाँ V, O and H. Okay guys, so yeah, that's it for today. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.